से पहले भी हम शाम को घर आते थे तो टीवी ऑन करके बैठ जाते थे। तो टीवी ऑन करने से क्या होता था, यहाँ जो शोर चल रहा था ना सारा दिन में ये हुआ, इसने किया, उसने किया, वो शोर से हम अपने आप को थोड़ी देर छुट्टी देना चाहते थे ताकि वो शोर बंद हो। तो हम कहते थे ये डी-स्ट्रेसर है, ये हमारे स्ट्रेस को खत्म करता है। तो क्या होता था, जितनी देर आप कुछ देख रहे हैं, ये शोर की आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन जब टीवी बंद होगा तो वो संकल्प वापस, वो सोच वापस चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब से फ़ोन आया, तो वो शोर हम सुनते ही नहीं, क्योंकि जैसे ही शोर है हम फिर उठा के देख रहे हैं। तो जो यहाँ शोर मचता है, जो यहाँ सोच चलती है, जिसको हमें बैठकर देखना है, जिसको हमें बैठकर बदलना है, जिसको हमें बैठकर परिवर्तन करना है, हम उसको नहीं करते। और घाव को अगर ठीक नहीं करेंगे, तो घाव क्या होता जाएगा? अगर घाव को ठीक नहीं करेंगे, तो घाव क्या होता जाएगा? कभी करके देखना, दाँत में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, टीवी देखो, पिक्चर देखते बोलो, 3 घंटे कुछ दर्द नहीं होगा, क्योंकि माइंड उस पेन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो किसी और चीज़ में एंगेज्ड हो जाता है। लेकिन अगर अभी मेरे दाँत में कुछ प्रॉब्लम है और वो दर्द हो रहा है और मैंने 3 घंटा एक पिक्चर देख ली, 3 घंटा मुझे दर्द याद नहीं रहा, तो क्या वो 3 घंटे में वो जो घाव है, वो ठीक हुआ? ठीक हुआ? नहीं। जहाँ था वहाँ रहा या बढ़ गया? आपने आंसर बताना है। यहाँ कुछ है, दर्द हो रहा है, मैंने 3 घंटे पिक्चर देखी, 3 घंटे मुझे दर्द याद नहीं रहा, तो उस 3 घंटे के अंदर वो जो घाव था, वो जहाँ है वहाँ रहा या वो बढ़ गया, क्योंकि 3 घंटे से उसका कोई इलाज नहीं हुआ? बढ़ गया। फिर एक पिक्चर के बाद मैंने एक और पिक्चर देख ली, 3 घंटे और, घाव क्या हुआ? बढ़ गया। यही चल रहा है इस समय। एक चीज़ देखी, फिर दूसरी चीज़ देखी, फिर तीसरी चीज़ देखी, देखते गए, इसके साथ बैठे ही नहीं। तो इसके शोर को तो शांत किया नहीं, लेकिन देख-देख के इस शोर में और शोर भी ऐड करना शुरू कर दिया। तो वो जो यहाँ के घाव थे, उस पर रुक कर दवा लगाई नहीं, और इसीलिए तनाव क्या हो गया? बढ़ता रहा। और फिर अब हम इस स्थिति पर आकर पहुँचे कि वो तनाव सिर्फ़ तनाव नहीं, एक बीमारी बनने लग गया। 2024 बाह्य रीति से देखा जाए तो बहुत ही सफल वर्ष था, लेकिन अगर आंतरिक स्थिति से देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस साल कितने लोग एक बहुत शरीर की कम आयु में शरीर छोड़ा है? किस-किस को ऐसा लगता है? आप आस-पास अपने जानते हैं लोगों को जिन्होंने अचानक शरीर छोड़ा? हाथ उठाइए, कौन-कौन जानता है? अब ये देखो, अब हाथ देखो। ऐसा क्या हुआ इस साल के अंदर? इस साल में बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे बच्चों ने न जीने का फैसला कर लिया। और इस साल बहुत लोगों को और बहुत सारे बच्चों को डिप्रेशन, एंग्जायटी जैसी बीमारी ने पकड़ा। इसीलिए आंतरिक जगत की तरफ से देखा जाए तो ये साल, बाह्य देखें तो ये साल, तो इसीलिए ये आज इम्पोर्टेंट है पॉज़ करना, कि बाह्य तो उन्नति होती ही रहेगी, लेकिन आंतरिक स्थिति में ग्राफ को कहाँ लेकर जाना है अभी? अब हाथ करो, किधर लेकर जाना है ग्राफ को? कौन-कौन लेके जाने के लिए रेडी है? ऐसा। हवा और वायुमंडल को देखते हुए एक बात आज ध्यान में रखिएगा, आप जहाँ अभी हैं, अभी हाथ रखिएगा 1 मिनट। सपोज़ 10 से 100 का एक ग्राफ है और मैं 50 पर हूँ, 50 पर हूँ। अच्छा चल रही हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है लाइफ़ में, ठीक-ठाक ही है, कभी थोड़ा टेंशन, कभी थोड़ा गुस्सा, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे चल रहे हैं ना हम। लेकिन हम अब ऐसे चलने वाले युग में नहीं रहेंगे। जब बहुत सारी वाइब्रेशन नीचे, बहुतों के मन की स्थिति भारी होती जाती है, दुख, दर्द, चिंता जब समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हवा दूषित हो जाती है। और जब ये वाइब्रेशन सृष्टि की ओर नीचे जाती है, तो जब हम ऐसे चल रहे हैं, तो हम क्या हो जाएँगे? रखो, हाथ ऐसे रखो, ऐसे चल रहे हैं, लेकिन बाहर नीचे बहुत भारी होती जा रही है हवा, वाइब्रेशन। तो जो ऐसे चल रहा है, वो क्या होता जाएगा ऑटोमैटिकली? थोड़ा-सा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो अब ये याद रखना है कि ऐसे चलने वाला युग खत्म हो गया। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो हम अपने आप को धीरे धीरे ऐसे करें, ऐसे भी नहीं जाना है, बस धीरे से ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऊपर की तरफ जाना है, धीरे धीरे चलेंगे लेकिन ऐसे जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे रहे तो ऐसे जाएंगे। तो जहां हैं वहां नहीं रहेंगे अभी। कोविड ने सृष्टि की एनर्जी को बदला है, क्योंकि कोविड में सडनली बहुत सारे मन ने दुख, दर्द, चिंता, डर क्रिएट किया और उसके बाद वो ठीक नहीं हुआ है। तो वो भी हमने किया, ये भी हम ही करेंगे। तो इसलिए आज ये एक पक्का कर लो, मैंने हर रोज कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी स्थिति कहाँ जाए, ऐसे। ये करने के लिए रेडी सभी? टाइम है सबके पास? सबके पास टाइम है अपने मन के लिए? यस, किस किस के पास टाइम है अपने मन के लिए? हाँ। ये सारे जो हमने पिछले 10-20 साल में कहा ना, टाइम नहीं है, ये नहीं है, ये सब हमने बहुत धोखा दे दिया अपने आप को। बहुत धोखा दिया है हमने अपने आप को। किसी से पूछो कितने बजे सोते हो, कहते काम खत्म हो जाता है तब। खाना कब खाते हो, काम खत्म हो जाता है कब। परिवार के साथ कब बैठते हो, काम जब खत्म हो जाता है तब। तो प्रायोरिटी किसको बना ली? काम को। और किसी भी चीज को प्रायोरिटी बना लोगे तो वो उन्नति को जाएगी। इसलिए बाह्य प्रगति को प्रायोरिटी बनाई, मिरेकल क्रिएट कर लिए, ऐसे चले गए हम। और उसको हमें कम नहीं करना है, लेकिन बाह्य प्रगति के साथ हर रोज 15-20 मिनट किसके लिए निकालने हैं? अपने लिए। तो बाहर भी ऐसे जाएंगे और अंदर की स्थिति में भी ऐसे जाएंगे। ऐसी प्रगति का फायदा क्या हुआ? ऐसी उन्नति का बाहर फायदा क्या हुआ? अगर डिप्रेशन बढ़ गया, डिवोर्स बढ़ गया, कैंसर बढ़ गया, हार्ट अटैक बढ़ गए, यंग एज में लोग शरीर छोड़, ऐसी प्रगति का फायदा क्या हुआ हमें? किस किस को ऐसा लगता है घर में भले साधन थोड़े कम हो, खुशी मतलब चीजें थोड़े कम हो, धन कम हो, लेकिन खुशी और रिश्ते बड़े अच्छे होने चाहिए और सबकी सेहत बड़ी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, देखा ना, आ गए ना हम यू टर्न लेके अब वापस। बस ये यू टर्न ले लेना है अभी। ये यू टर्न ले लेना है। हर एक ने अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, दूसरों का रखना है, मन का ध्यान रखना है। और जब ये सब कुछ अच्छा होता है ना, उन्नति तो अपने आप ही होती जाएगी, होती जाएगी। तो प्रायोरिटी पर अब किसका नाम रखेंगे सबसे पहले? 2025 सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन होगा मेरे लिए? इधर, इधर रखना है ध्यान। ये जो है ना, इसका ध्यान अपने आप रखा जाएगा अगर यहाँ रखना शुरू कर लेंगे। यहाँ आत्मा के संस्कार, सोच, निर्णय, हर चीज पर अटेंशन। 2025 निर्णय लेने का एक क्राइटेरिया रखिए, क्योंकि सारा दिन में बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं। छोटे छोटे डिसीजन रोज लेते हैं, बड़े बड़े डिसीजन कभी कभी लेते हैं। कोई भी निर्णय ले रहे होंगे ना, सिर्फ एक क्राइटेरिया, एक आधार रखना, इस निर्णय से मेरी आंतरिक स्थिति ऊपर जा रही है या नहीं। जिस निर्णय से आंतरिक स्थिति ऊपर जा रही है उसको लें, जिससे नहीं जा रही है उसको 1 सेकंड में छोड़ दें। 1 सेकंड में छोड़ दें। इवन यहाँ जाऊं या नहीं जाऊं, ये खाऊं या नहीं खाऊं, इनसे मिलूं या नहीं मिलूं, ये बात करूं या नहीं करूं, वो छोटी छोटी रोज की बातें। फिर बड़ी बड़ी बातें, ये नौकरी लूं या ये नौकरी लूं, बच्चे को ये स्कूल में भेजूं या बच्चे को ये स्कूल में भेजूं, बच्चे को पढ़ने यहाँ भेजूं या बच्चे को पढ़ने विदेश भेजूं। हर चीज में एक ही क्राइटेरिया रखना, आंतरिक स्थिति ऊपर जिस डिसीजन में जाएगी वो ही आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके बच्चों के लिए सुरक्षा का कवच बनेगी। अभी तक हमारे निर्णय सिर्फ बाह्य चीजों को देखकर हो रहे थे। ये वाली नौकरी लेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो वाली नौकरी लेकर मेरे मन की स्थिति और मेरे परिवार की स्थिति और बढ़ेगी या नीचे जाएगी, वो क्राइटेरिया होना चाहिए। क्योंकि अभी अभी हमने हाथ उठाया है, थोड़ा धन कम हो लेकिन खुशी, सेहत और रिश्ते अच्छे होने चाहिए। होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो निर्णय का आधार क्या? निर्णय आधार क्या? बताइए, निर्णय का आधार क्या? आंतरिक स्थिति। ऐसे जाना है ना, ये ग्राफ हर टाइम सामने रखना है। ये खाना खाऊं या नहीं खाना खाऊं, घर का खाना खाऊं या बाहर जाके खाना खाऊं,
एक ये वाली आदत भी बदल देते हैं इस साल के अंदर। आजकल बाहर जाओ ना तो इतनी लंबी लंबी लाइन लगी होती है, ऐसा लगता है घर में कोई खाना बनाता है कि नहीं बनाता आजकल, है ना? इतनी लंबी लंबी लाइन लगती है बाहर से खाना खरीद कर। और ये सब अभी कितना ट्रांजिशन हुआ है 10-20 साल के अंदर। तो बॉस चेक, किस लिए जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए, क्या चाहिए उस खाने से आपको? किस लिए जाते हैं वैसे हम बाहर खाना खाने के लिए? बता दो ना, खाते हैं तो बता तो होना चाहिए किस लिए जाते हैं बाहर खाना खाने के लिए। मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर गए तो अलग बात है। अपने घर में बैठकर तैयार होकर इतनी मेहनत करके, फिर पैसा भी ज़्यादा खर्च करके, हम किस लिए जाते हैं क्योंकि ढूँढे ना कौन सी चीज़ के लिए जाते हैं, देखते हैं शायद हो जाए वो चीज़ घर में मिल जाए अपने। किस लिए जाते हैं बाहर खाना खाने के लिए? हाँ जी? अच्छा, चेंज ऑफ फूड, वेरी गुड। हाँ जी? अच्छा, आराम के लिए ताकि खाना बनाना ना पड़ेगा। ओह! अच्छा। आलस के लिए, अच्छा, अच्छा। और किस लिए जाते हैं बाहर खाना खाने? खुशी के लिए खाना खाने बाहर जाते हैं। और किसके लिए जाते हैं खाना खाने बाहर? जी? टेस्टी फूड खाने जाते हैं। ओह! अब आधार बनाइए, क्या उस निर्णय से आंतरिक शक्ति बढ़ेगी या आंतरिक शक्ति घटेगी? उस निर्णय से शरीर का स्वास्थ्य बढ़ेगा या शरीर का स्वास्थ्य घटेगा? टेस्ट की फूड तो घर पे भी बनता है। हाँ, बाहर के खाने का टेस्ट अलग होता है, लेकिन उस टेस्ट के साथ बहुत सारी चीजें और आ रही हैं। मन को अगर शक्तिशाली रखना है, जिसको भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है, वो 1 महीने के लिए सिर्फ ये करके देखे कि वो अपने अन्न का ध्यान रखे। सिर्फ 1 महीना अपने अन्न का ध्यान रख लो, आपको दिखाई देगा, अरे वाह, मैं तो बिना कारण के इतने खुश क्यों हूं आजकल। क्योंकि अन्न सही खाया है, इसलिए जैसा अन्न वैसा मन, ये बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। हम क्या खा रहे हैं, किसने बनाया, किस मनोस्थिति में बनाया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट किस भावना से बनाया। जहां हम लाइन में खड़े होकर खाने जा रहे हैं, एक टेबल का इतनी देर इंतजार कर रहे हैं, वहां आपके लिए किसने बनाया आप उसको नहीं जानते, और जो बना रहा है वो नहीं जानता कि वो किसके लिए बना रहा है। तो पहली बात तो इंटेंशन में ही कुछ नहीं आने वाला है उसके अंदर। और दूसरी चीज, वो बना रहे हैं ताकि वो पैसे कमाएंगे, वो इसलिए नहीं बना रहे ताकि आप सेहत कमाएंगे। तो मूल एक इंटेंशन होती है ना किसी चीज के पीछे, तो उसमें इंटेंशन ही आपके सुख और स्वास्थ्य की नहीं है, उसमें इंटेंशन मेरे फायदे की है। और फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपने आज पूरा दिन ध्यान रखा कि मैंने अपनी मन की स्थिति को ऐसे रखना है, कोई भी बात आई मैंने फटाफट अपने घाव को ठीक किया, मैंने उनको क्षमा किया, बातों को खत्म किया। मैंने पूरा दिन बहुत ध्यान रखा ऐसे ऐसे अपने मन की स्थिति को। बट रात को मैंने बाहर जाके कहीं किसी अनजान व्यक्ति से हाथ का बना हुआ खाना खा लिया। मुझे नहीं पता उनकी मन की स्थिति कैसी है आज। अगर आप इसको थोड़े दिन बहुत साक्षी होकर देखेंगे ना, हम तो रोज अभ्यास करते तो अभी दिखता है, आधे 1 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि मैंने सही मन की स्थिति का खाना खाया या नहीं खाया। सोच बदल जाती है पूरी तरह से, मन की स्थिति बदल जाती है, रात की नींद बदल जाएगी। वो अन्न टेस्ट नहीं, वो अन्न वाइब्रेशन भी है। वो अन्न के साथ एक सोच आ रही है किसी व्यक्ति की, मनोस्थिति आ रही है। अगर आज वो व्यक्ति दुखी है किसी बात से, अगर वो व्यक्ति जो बना रहा है वो परेशान है, वो चिंता में है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जल्दी जल्दी में तो वो बना ही रहे होते हैं, है ना, जल्दी जल्दी में बनाते हैं ना खाना। इसलिए आजकल दुनिया में भी देखो, हम भी सारा दिन बोलते रहते जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि वो रसोई में उधर बोला जाता है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हर एक बोलता है आजकल जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि वो जल्दी करो वाला खाना खाया है। इसलिए सब बोल रहे, मतलब पता ही नहीं चलता उनको क्यों बोल रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो। गाड़ी भी निकालते बोलते जल्दी करो, अरे उतनी देर में निकलेगी ना गाड़ी, जल्दी करो क्यों बोल रहे हो? खाना खाया है वो वाला जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो।
1 महीना, हर चीज सिर्फ 1 महीना करके देखना है। घरों में प्रयोग किया जाए कि जो खाना बना रहा है वो अपने मन की स्थिति पर काम करे, और आपको दिखेगा कि उस घर में बाकी सबके मन बदल जाएंगे, सोच बदल जाएगी, संस्कार बदल जाएंगे, शरीर का स्वास्थ्य बदल जाएगा, सिर्फ खाने से, सिर्फ और सिर्फ अन्न से। कुछ भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा उसके लिए। तो क्या हम ये कर सकते हैं 2025 में हम टेस्टी खाना घर पे बनाना शुरू कर दें? यस, नो? बच्चे नहीं खाएंगे, पहले से दुआ दे दी उनको कि वो नहीं खाएंगे। वो जरूर खाएंगे, वो जरूर खाएंगे। एग्जाम का टाइम शुरू होने वाला है ना अभी। एक तो पक्का कर लो, जब तक एग्जाम पूरे नहीं होते तब तक घर का खाना खाना है, इतना कर सकते। अगर आपको चाहिए कि उनका मन शांत रहे, एकाग्र रहे, एक रस रहे, तो आप उनको ये 3 महीने जो उनको टेस्टी लगता है आप घर पे बना कर दें। आप उनके 5 नंबर बढ़ा देंगे घर का खाना खिलाने से। कौन रेडी है इतना करने के लिए? आप अभी बैठे हैं, आप उस बच्चे को बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और फिर आप बाहर से कुछ ऑर्डर करके उसको खिला देंगे जहां एकदम जल्दी 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 शोर में खाना बन रहा है। तो फिर वो बैठा है, वो खा रहा है वो बहुत टेस्टी चीज, लेकिन उसके बाद उसके मन की स्थिति में एकाग्रता खत्म हो जाएगी, शरीर पर असर पड़ेगा, वो तो अलग। और अब मेडिकल साइंस ने अच्छे से प्रूव कर दिया है कि ये पेट और ये मन कनेक्टेड है अंदर। कनेक्टेड मतलब फिजिकली कनेक्टेड नहीं, बस कनेक्टेड। तो अगर पेट ठीक नहीं होगा तो भी मन की स्थिति पर असर पड़ेगा, और अगर मन की स्थिति ठीक नहीं होगी तो पेट पर असर पड़ेगा। तो अन्न का और मन का कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग हो गया। जितना लाइट खाते हैं, सही खाते हैं, सिर्फ शरीर ठीक नहीं रहता, मन ठीक रहता है। तो इतना कर ले कि एग्जाम के बाद सोचेंगे क्या खाना है, पहले एग्जाम तक तो घर का खाना खा लें। खा लें या नहीं खा लें घर का खाना? मन एग्जाम तक कौन कौन ये पक्का करने के लिए एग्जाम तक घर का खाना खाएंगे? और एक छोटी सी चीज और ऐड करेंगे, खाना बनाते समय उनको उनको दुआएं उनके अंदर भरते जाना खाने के लिए, कि शक्तिशाली आत्मा, एकाग्र मन, एक रस मन, अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ने वाला मन, और अपनी क्षमता से ज्यादा सफलता पाने वाला मन। और कितने नंबर चाहिए वो भी डालते जाओ अब खाने के अंदर। अभी से लेकर करेंगे ना, फरवरी मार्च तक मिरेकल क्रिएट हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से हमने अपने मन की स्थिति को डाउन लाया है, और बहुत छोटी बातें हैं जिससे उसको हम कर लें। क्या करेंगे फिर से? आप दिसंबर 21 तारीख को विश्व ने पहली बार वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया। तो फाइनली एक्सेप्ट हो गया कि मेडिटेशन अब इस समय हमारी आवश्यकता बन चुकी है। बन चुकी है कि नहीं आवश्यकता? हाँ। ये कोई रिलीजन नहीं, ये सिर्फ एक आंतरिक शक्ति बढ़ाने की विधि है जो हर आत्मा को करना है ये। तो तीसरी चीज जो हमने डालनी है अपने शेड्यूल में, अगर हमें अपनी स्थिति को ऐसे लेकर जाना है कि हर रोज सुबह कम से कम 10-15 मिनट, 10 मिनट भी शुरू करें सिर्फ, हर रोज सुबह 10-15 मिनट हमने मेडिटेशन के लिए रखना ही रखना है। कैसे करना है वो हम सीखेंगे, लेकिन पहले टाइम तो डाल देना उसका शेड्यूल के अंदर हम अपने, कि हर रोज इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें 10-15 मिनट रखना ही रखना है। कौन ये कर दे? पहले अभी लिख दो शेड्यूल में, फिर कैसे करना है वो हम सेकंड देखेंगे। कौन कौन रेडी करने के लिए? अब ये भी आप करेंगे ना तो घर का वायुमंडल बदलेगा, घर के वायुमंडल का प्रभाव बच्चों के मन पर पड़ेगा। उनसे नहीं हम तुरंत करवा सकते हैं, लेकिन उनके आसपास के घर की हवा को चेंज कर सकते हैं। इस समय आपको पता भी नहीं है स्कूल में क्या क्या कर रहे हैं बच्चे। आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आप कहेंगे ऐसा भी होता है स्कूल में, ऐसा भी होता है स्कूल में। और उस वायुमंडल के अंदर आपका बच्चा पूरा दिन बिताता है, उस पीयर प्रेशर के असर का वो पूरा दिन उसमें रहता है। कम से कम वो घर जो कुछ घंटों के लिए आए, तो उस कुछ घंटों में घर की एनर्जी कैसे होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? इतनी ऊंची होनी चाहिए कि उसकी शक्ति बढ़ जाए मन की, और वो अगले दिन जाकर उस वायुमंडल के प्रभाव से अपने आप को बचा के रख सके। करना चाहिए। तो ये जो हमने ऐसे लेकर जाना है ना,
हमें ये भी ध्यान रखना है मुझे अपने घर की एनर्जी को कैसे लेकर जाना है, ऐसे लेकर जाना है। हर घर का एक वायुमंडल होता है ना, एक हवा होती है, तो वो घर का वायुमंडल ऐसा हो को प्रवेश करते ही सुकून महसूस हो। प्रवेश करते ही ऐसा लगे कोई शक्ति मिल रही है मुझे। मंदिर जाकर, आश्रम में जाकर कैसे लगता है प्रवेश करते कैसा लगता है? क्या लगता है? जब एंटर करते हैं क्या लगता है वहाँ पे जाकर? क्या महसूस होता है? ऐसा लगता है ना जैसे कि सडनली कोई साफ हवा मिल गई हो हमें, वैसा महसूस होता है। हमारे घर की ऊर्जा वैसी चाहिए।